जैसा कि आप देख रहे हो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सजेस्ट रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या दिया है, आप देख रहे हो कि अल्कोहलिक कंपाउंड है उसको कीटोन में चेंज किया है। तो अब हमें जैसे कि आप मान लो कोई रिएजेंट क्या है, मान लो ऐसे होते हैं जैसे दो बच्चे हैं, दो बच्चों के बीच में एक बच्चा क्या करा दिया, झगड़ा करा दिया, दोनों बच्चे झगड़ गए, तो वो रिएजेंट भी ऐसा ही काम करता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अल्कोहल में कौन सा हम रिएजेंट डालेंगे जो कीटोन में चेंज कर जाए। तो ऐसे में आता है आपके पास पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपको होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको हम दो तरीके से, ये क्या होता है, येलो ऑरेंज सॉल्ट होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा लेकर के, या फिर हम इसे ऐसे लिख करके भी दे सकते हैं। किसी कंपाउंड में दे दिया आपको, हो सकता है कि रिएक्टेंट दे दे, रिएजेंट दे दे और पूछे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसमें हो सकता है कि पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस ला दे, C6H5NH इस पूरे पर प्लस कर दे। सेम चीज़ है, आप इसे ध्यान से देखोगे तो CrO3Cl इस पर माइनस कर दे। तो आप इसमें देखोगे सेम चीज़ है, क्या कर दिया है, H प्लस कर दिया है, Cl माइनस कर दिया है, जिसे कि अगर हम HCl बाहर निकाल दें इसको तो सेम हमारा आ जाएगा C6H5NCrO3HCl। तो हमारा ये रिएजेंट होता है जो कि क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से क्या होगा, अल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो जब हम सेकेंडरी अल्कोहल वाला रिएजेंट लेते हैं, तो जब हम इसमें क्रोमियम ऑक्साइड रेड कलर का ऑर्डरलेस प्रोडक्ट होता है। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है, इसको क्रोमिक एसिड भी बोल सकते हैं या क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड भी, क्योंकि 3 ऑक्सीजन लगा हुए हैं तो इसे हम क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड या फिर क्रोमिक एसिड भी बोल सकते हैं। बेटा आपको नाम भी पता होना चाहिए। ये रेड ऑर्डरलेस पाउडर होता है, इसका यूज़ फोटोग्राफी में भी होता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इन दोनों को डाल दिया, तो ये दोनों डाल सकते हैं या कोई एक डाल सकते हैं। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को, ये हमारे सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। पहले क्या था, पेंट 3 in 2 आपको कल नोमेनक्लेचर मैंने बताया था, तो यहाँ से ले लिए हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें सॉरी पेंट 3 in 2 हो गया, ये कन्वर्ट हो गया जब हम पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आप इसको 2-4 बार मेरे साथ भी रिवीजन करते समय बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कन्वर्ट सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन और प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला होता है C6H5NCrO3HCl, या फिर इसे बोल सकते हो C6H5NH होल प्लस CrO3Cl माइनस, जो येलो ऑरेंज सॉल्ट होता है, ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको रिएजेंट नेम लर्न होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Out of 2-chloroethanol and ethanol which is more acidic and why? एसिडिटी आपको पता होगा कि एसिडिक नेचर, एसिडिक कब ज़्यादा होगा, एसिडिक क्या होता है, मतलब जो कि क्या कर दे, ईजिली अपने हाइड्रोजन को लूज कर दे, ईजिली अपने हाइड्रोजन को वो दे दे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। जो बहुत आसानी से देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम इसमें देखते हैं, बोल रहा है 2-क्लोरोइथेनॉल, यानी कि किस पर, इथेनॉल के दूसरे पोजीशन पर। एक बोल रहा है 2-क्लोरोइथेनॉल, सॉरी बोल रहा है 2-क्लोरोइथेनॉल और इथेनॉल, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इथेनॉल का क्या होता है, जल्दी से बताओ आप लोग, CH3CH2OH। ठीक है, यह हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। इसमें अब क्या बोल रहा है, 2-क्लोरो यानी 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगा देंगे, क्लोरीन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये हमारा इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल में CH2OH, यहाँ हम क्या लगा देंगे, CH2Cl, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे क्या बोल रहा है, 2-क्लोरो। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा CH3CH2OH इथेनॉल जो है और ClCH2CH2OH 2-क्लोरोइथेनॉल है, इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ज़्यादा ईजिली अपने हाइड्रोजन को लूज कौन करेगा।
आप इसमें देख रहे हो इसमें क्या लगा हुआ है, Cl, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा लूजली, फिर ये क्या होगा, इसकी पकड़ कम होने लगी, तो ये क्या करेगा, ये अपने हाइड्रोजन को ईजिली लूज कर देगा। ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। ये सब आपको क्लियर होगा ना बेटा? अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये जितने भी हैं आपको मैं एक वीडियो में बना करके बता दूंगी। आप बेटा कमेंट करके और सब्सक्राइब करके मुझे बता दोगे तो सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है। अब इसमें क्या है, Cl जो लगा हुआ है थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ कर देती हूँ। देखो ये जो क्लोरीन लगा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी पकड़ इस पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन पर कम हो जाएगी। जिससे ये अपनी तरफ खींच रहा है तो ये क्या हो गया, अब लूज कर देगा, अपने हाइड्रोजन को लूज कर देगा ईजिली। सजेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनल। किस में कन्वर्जन करना है हमें, यानी कि इसमें इथेनॉल अल्कोहल को इथेनल यानी कि अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, पार्शियल कन्वर्जन करा रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें फुल्ली ऑक्सीडेशन। अगर हमें चाहिए कि पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा रिएजेंट होता है KMnO4 और K2Cr2O7। ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो पूरी तरह से उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पार्शियल ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनॉल बाय यूजिंग पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो हमने ऊपर लिया था PCC, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। इसका देखिए स्ट्रक्चर है PCC में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट C6H5N CrO3 HCl बोल सकते हो इसको, नहीं तो C6H5NH होल प्लस CrO3Cl माइनस भी बोल सकते हो। अब इसमें देखते हैं सेम इसी तरह एक और रिएजेंट होता है। एक तो हमें नाम तो अब लर्न हो गया होगा PCC। जैसे ही मैं पूछूं प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, तो आप ट्राई ऑक्साइड और पाइरिडीन, इसको हम कोलिन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये भी क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम देख लेंगे कि ये बनता कैसे है। तो इसमें हम पाइरिडीन ले लेंगे, आपको सबको पाइरिडीन का फॉर्मूला आता होगा। ओके, ये हमारा पाइरिडीन हो गया, पाइरिडीन। इसको अगर हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, CrO3 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देता है, इस पर इस CH2Cl2 के प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस पर जब कराते हैं तो स्ट्रक्चर बना देता है। यही स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा वो होता है कोलिन्स रिएजेंट। ये हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, कोलिन्स रिएजेंट बन रहा है। Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, उसके बाद डॉट डॉट N, उसके बाद फिर यहाँ पे ये पाइरिडीन लगा हुआ है, इस पर ये N पाइरिडीन। तो ये जो हमारा बना रिएक्शन के बाद यही हमारा है कोलिन्स रिएजेंट। ये हमारा क्या बना, कोलिन्स रिएजेंट। ये किससे रिएक्शन हमने कराया, CrO3 एंड पाइरिडीन लिए, उसको CH2Cl2 के प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो ये हमारा कोलिन्स रिएजेंट बन जाता है। बेटा नेम रिएजेंट जो 2-4 दिए हैं आप उसको अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल रहे हैं। अब PCC देख लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड, ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है।
ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, साइक्लिक लिए हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसमें जब हमने पीसीसी डाला तो ये क्या कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा जो हम डाले थे वो एज इट इज़ निकल गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ये भी देख लीजिए, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है बेटा, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी, ठीक है। इसको प्राइमरी से सेकेंडरी कर लीजिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किस में कर दिया, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। आपको प्राइमरी अल्कोहल पता है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ OH, और सेकेंडरी यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ OH, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कहीं भी बेटा, बार बार बोल रही हूँ, कहीं भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दो, और जो टॉपिक क्लियर नहीं है वो भी बता दो कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। इसमें क्या कर रहा है कि अ रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ये क्या कर रहा है, फुल्ली इसको ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। इथेनॉल को, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर दिया। जब हमें पता है कि इथेनोइक एसिड में हमें चाहिए, तो इसके लिए हम ले लेते हैं K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्योंकि यहाँ से H+ आएगा। ऑक्सीडेशन करा देंगे तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जब इथेनॉल में K2Cr2O7 या इसकी जगह KMnO4 भी डाल देंगे, इसकी जगह KMnO4 ले ले, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इससे क्या होता है, हमें H+ मिलता है। जब ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर ये क्या होता है कि ये ऐसा रिएजेंट होता है जो उसे फुल्ली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एल्डिहाइड अभी भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन इसका अभी भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज ये हो सकता है, इसलिए फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए आप लिखोगे एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 कैन बी यूज टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। बोथ KMnO4 एंड K2Cr2O7 potassium permanganate and potassium dichromate are powerful oxidizing reagent। ये आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। आप मेरे साथ अगर रिवीजन कर रहे हो इसको, मैं जितनी बार बोल रही हूँ अगर उतनी बार भी आप बोल रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसका रिवीजन आपको होता चला जाएगा और आप पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज मोर वॉलेटाइल, एक्सप्लेन। अब इसमें हमें वॉलेटाइल देखना है, और आपको एक बात पता है कि ऑक्सीडेशन हम किसे बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये सब तो आप स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे, और आपको, मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको ये पता होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन मोर वॉलेटाइल है, एक्सप्लेन करना है। अभी आपको आपको पता होना चाहिए वॉलेटाइल किसे बोलते हैं। आपको, मैं तो समझती हूँ कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बेटा ये जान लो कि रेडली चेंजिंग फ्रॉम ए सॉलिड और लिक्विड टू ए वेपर, मतलब कि बहुत जल्दी जो लिक्विड और सॉलिड क्या हो जाए, चेंज हो जाए वेपर में, तो उसे हम वॉलेटाइल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है मोर वॉलेटाइल होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है हमारा वो मोर वॉलेटाइल होता है नॉन पैरानाइट्रोफिनॉल। ये क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इसमें जबकि इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब ये दूसरा कंपाउंड हम यहाँ लाएंगे तब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर होगा, और इसमें ऑर्थो वाले में इंट्रा होगा, जबकि पैरा वाले में इंटर होगा। अब इसमें जो होता है
जब हम बॉइलिंग करते हैं तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वह इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये क्या कर देता है, वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, मोर वॉलेटाइल होता है। आप लिखने के लिए भी देख लो, आपको अच्छे से मैं नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ बेटा। और आपको प्लीज़ अगर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट करके बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, और बच्चों से बोलो कि अपने फ्रेंड सर्कल में बोलो कि वो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।